तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायपोल किस तरीके से सबस्टेंसेस को तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई हमने एक सब्सटेंस लिया है, तो सब्सटेंस में क्या देखा गया कि सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे डायपोल बने हुए हैं। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर जब देखा गया तो इनमें क्या थे, छोटे छोटे डायपोल थे। डायपोल कौन से? मैग्नेटिक डायपोल, जिनकी डायरेक्शन बहुत रैंडम थी। डायपोल जो होते हैं इनकी एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनकी डायरेक्शन क्या थी? बहुत रैंडम थी, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कुछ पता नहीं है। तो क्या किया गया, इसी के बेसिस पर, डायपोल के बेसिस पर इनको तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला पार्ट था, या फिर पहले टाइप थे जिनमें क्या था, बहुत ही ज्यादा रैंडम थे डायपोल्स। डायपोल बहुत ज्यादा रैंडम होने की वजह से, बहुत ज्यादा रैंडम किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। थोड़ा सा बना देते हैं यहाँ पर। तो इन रैंडम होने की वजह से इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी जगह ली, उस छोटी सी जगह के डायपोल्स का मूवमेंट निकाल के देखा। जब देखा डायपोल मूवमेंट निकाल के छोटी सी जगह का, तो वो आया नियरली 0। तो क्या किया गया, ऐसे एलिमेंट्स में माना गया कि यहाँ पे डायपोल लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या रहेंगे, 0। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें डायपोल है ही नहीं, इनको नाम दिया गया डायमैग्नेटिक। फिर इसके बाद दूसरे टाइप में गए। दूसरे टाइप में ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या थे, डायपोल रैंडमली अरेंज तो थे, पर वो इतने भी रैंडम नहीं थे कि उनका डायपोल मूवमेंट कितना हो जाए, 0। थोड़ा देख लेते हैं। तो दूसरे टाइप में वो आए जिनका बहुत छोटी सी जगह पर कुछ डायपोल मूवमेंट निकाल के देखा, तो वो इक्वल टू 0 नहीं था। इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट था। डायपोल मूवमेंट होने की वजह से इनको नाम दिया गया पैरामैग्नेटिक। फिर तीसरे नंबर पे आए वो वाले जिनमें क्या था, कुछ चैम्बर्स बने हुए थे। चैम्बर्स या फिर डोमेन्स मान सकते हैं। अभी डोमेन किसके हैं वो समझे, अभी समझेंगे। ये डोमेन्स हैं। अब इन डोमेन्स में देखा गया, इन सब्सटेंस के लिए, अगर इस डोमेन की बात कर रहे हैं तो इस डोमेन में सिर्फ इसी जैसे होंगे डायपोल, इसी जैसी सेम डायरेक्शन में होंगे डायपोल। अगर इसमें देखें तो जो नीचे हैं तो सेम डायरेक्शन बस सबकी। इसमें देखें तो सारे डायपोल सेम डायरेक्शन में, पर सब डोमेन की डायरेक्शन कैसी है, अलग है। इससे इसको ही बना देता हूं। इन स्मॉल रूम को बोला जाता है डोमेन्स। अब इन टाइप को बोला गया क्या, पैरोमैग्नेटिक। तो इस तरीके से तीन, इसमें भी म्यू क्या था हमारा, 0 नहीं है। पर इसमें ज्यादा ये जो अलाइनमेंट है इनका डायपोल का, वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू इनके। तो पहला टाइप हो गया क्या, डायमैग्नेटिक। दूसरा टाइप हो गया पैरामैग्नेटिक। तीसरा टाइप हो गया पैरोमैग्नेटिक। किसके बेसिस पे है ये, मैग्नेटिक डायपोल के बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। तो इनका यूज आगे करेंगे। थोड़े से कुछ रिलेशंस को देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो रिलेशन क्या है वो समझते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कोई रैंडमली हमने एक सब्सटेंस उठाया, हमें नहीं पता ये कौन है, डायमैग्नेटिक है, पैरा है या फिर पैरो।
पर हमें इतना पता है कि ये पैरो या फेरा में से, मतलब इसको अगर हम किसी मैग्नेट में डालेंगे, किसी भी मैग्नेट के बीच में रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइप्स पढ़ने की जरूरत क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। टाइप्स पढ़ने की जरूरत ये है, ये देखा गया कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस में कि कुछ सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सब्सटेंस थोड़ी देर बाद खुद मैग्नेट की तरह क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इन्हें देखने की, इन्हें समझने की कि क्या कारण है, क्या कॉजेज है जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है हमारे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं थोड़ी देर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। तो यहाँ पे हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ और साउथ इन मैग्नेट्स की वजह से आ रहा है। तो इनकी वजह से मान लेते हैं बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि एक सब्सटेंस रखा है हमने यहाँ पे, इस सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ डायपोल्स होंगे, डायपोल होने की वजह से हमने माना है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है बी इन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको इसी में रखा, छोड़ दिया है। तो नॉर्थ से क्या होंगी, लाइन्स निकलेंगे और साउथ में क्या करेंगी, एंटर करेंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो हमारा सब्सटेंस है इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इसके पास हमने मान लिया जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है वो होगा जो इनसाइड था इसके, वो प्लस जो एक्सटर्नल है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा बी इन प्लस बी एक्सटर्नल। अभी बी इन को हमने डिनोट किया है किससे, कैपिटल एम से। इनको क्या बोला जाता है, क्या है, कैसे, वो आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे बस समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो बी इनको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से, बी एक्सटर्नल को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एच से। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इस केस में क्या आएगा, एम प्लस एच। अब इसको याद रखना है, अब कैसे हम यूज करेंगे, कुछ रिलेशंस देखेंगे, उन रिलेशंस में समझेंगे। तो रिलेशंस क्या है, सबसे पहला देख रहे हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एच से, या फिर इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब नाम से पता चल रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऐसा कोई भी मैग्नेट फील्ड जो कि क्या करेगा, हमको मैग्नेटाइज करेगा, या इसको क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको डिनोट किया गया है एच से। और इसका फॉर्मूला अभी देख लेते हैं, वैसे तो इसकी पूरा डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन देखने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, पर डेरिवेशन अपने काम का नहीं, अपने काम का है तो बस क्या, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं, डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम। ये इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। दूसरा है, अब इनकी यूनिट्स और याद रखनी है, इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, या फिर एक और होती है इसकी ऑस्टेड। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑस्टेड। वन ऑस्टेड इक्वल टू होता है 80 एम्पियर पर मीटर। दूसरा हम हेडिंग देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब यहां पे देखना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां समझते हैं, इसका रिलेशन सिंपल सा है, कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू, ये एक्चुअली बताता है हमें मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम।
मैग्नेटिक डायपोल कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, वही होती है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि ये होती है, जो हमने बोला था बी इनसाइड होता है, किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर, और ऑब्वियसली कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। और ये कैसी, इसको स्केलर क्वांटिटी। तीसरा देख रहे हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको डिनोट किया जाएगा म्यू से। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है वो भी समझते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए या समझा जाए तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे सब्सटेंस कोई मौजूद नहीं है। हो सकता है कि कुछ डाया है, कुछ पैरा है, कुछ फेरो है। इसका मतलब क्या, मतलब ये है एयर में भी कुछ ना कुछ सब्सटेंस है अपने पास, पर वो इतने ज्यादा डेंस नहीं है या फिर इतने पास पास नहीं है कि इनको कंसीडर किया जाए या फिर वो मैग्नेटाइज हो पाए इतनी आसानी से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड या उसके फिनोमिना को हमें दिखा पाए। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, इनको निकालने के लिए एक परमिएबिलिटी हमने बताई। परमिएबिलिटी क्या होती है, सिंपली रेशियो होता है। रेशियो किसका, बी का और एच का। बी मैग्नेटिक फील्ड है, एच हमारी क्या है, एच सिंपल सा क्या है हमारी, एक्सटर्नल जो है हमारा, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बी हमारा क्या है, टोटल जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया है वो इस सब्सटेंस का। तो इनके रेशियो को क्या बोला गया है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर अगर फ्री स्पेस की बात करें तो वो हो जाएगी क्या, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। इसकी ऐसा अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगी क्या, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको डिनोट किया जा रहा है म्यू आर से। आर नीचे सफिक्स टाइप में लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, ये रिलेशन सिंपल सा क्या होता है, म्यू आर विच इज द रेशियो ऑफ म्यू ओवर म्यू नॉट। अब म्यू क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, जबकि म्यू नॉट हमको पता ही है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये होती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये इंपोर्टेंट है। तो म्यू आर से डिनोट करते हैं। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, रेशियो ऑफ बी मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड बाय द सब्सटेंस, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन की तरह से याद कर सकते हैं, बी ओवर मैग्नेटिक इंडक्शन इन फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम। लिख लेते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ सब्सटेंस, बी नॉट होगा मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ वैक्यूम या फिर
एयर या फिर फ्री स्पेस। अब इसके बाद एक और रिलेशन देखते हैं, जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। इसको डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं जीटा। तो इसका सिंपल सा है रिलेशन, जीटा एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस रेशियो को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ये याद रखना है, क्योंकि ये एक रेशियो है सिंपल सा। क्योंकि दोनों ही क्या है, एक मैग्नेटिक, ये एक एक्सटर, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का जब भी रेशियो निकालेंगे तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो क्या बचने वाला है, नो यूनिट। इसके बाद एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर एंड सीटा एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, यहां से एक फॉर्मूला फॉर्मूला हमें याद है, H इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट माइनस एम। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट को इधर पहुंचा रहे हैं, माइनस एम को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू एम प्लस म्यू नॉट एच। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस बी को क्या कर रहे हैं हम, कुछ इसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बी इज इक्वल टू, या तो इसके फॉर्म में लिख लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने एक रिलेशन देखा था म्यू इज इक्वल टू बी ओवर एच, और एक अभी देखा था काई एम, सॉरी जीटा एम इज इक्वल टू एम ओवर एच। तो अब क्या करेंगे, इस एम की वैल्यू को यहां से रिप्लेस करेंगे और बी की वैल्यू को यहां से, कैसे, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एच, और ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू एम इंटू एच। इनको अगर यहाँ पे रिप्लेस करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और देखना है यहाँ पे, ये जो रिलेशन है, पहले माइनस एम इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एच प्लस एम, उसके बाद ये जो इसके डिवाइड में यहाँ पे किस में आएगा, ये इनटू में। तो ये ऐसे हो जाएगा, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बी की जगह हो जाएगा म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नेट म्यू नॉट एच, यहाँ पे एम की जगह पे जीटा एम एच। अब क्या कर रहे हैं, सिंपल सा वैल्यू को पुट करते हैं, डालते हैं, यहाँ से एच को कॉमन ले रहे हैं, एच कॉमन आएगा तो ये बचेगा म्यू नॉट एच वन प्लस जीटा एम, और यहाँ पर म्यू एच, एच से एच कैंसिल। अब इस म्यू नॉट को यहाँ पे डिवाइड में ला रहे हैं, म्यू ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू वन प्लस जीटा एम। म्यू ओवर म्यू नॉट किसके बराबर होगा, म्यू आर के, तो ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस जीटा एम। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन। ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिलेशन के होंगे हमारे पास आगे जाके बहुत सारे यूज। तो ये सारे रिलेशंस हो गए, बाकी का दूसरी क्लास में।